bank account debit to customer account. Next, if check is received from the customer, if a check is received from the customer and it is not deposited into bank, it is not deposited in the bank, on same date, नीचे में जर्नल एंट्री लिख लीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, check in hand account debit to customer account. Check in hand account debit to customer account. Number two, when check is deposited into bank, after some time, check is deposited into bank after some time, bank account debit to check in hand account. Bank account debit to check in hand account. Next, if check is dishonored into bank, if check is dishonored into bank, customer account debit to bank account. Customer account debit to bank account. Next, if check is received from a customer, if a check is received from a customer and endorsed after some endorsed ENDORSED and endorsed to other after some days, endorsed to other after some days, तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेगा लिखिए, पहला करेगा चेक इन हैंड अकाउंट टू राम अकाउंट, जो भी नाम रहेगा, राम, श्याम, मोहन, एक्स, कुछ भी, चेक इन हैंड अकाउंट टू राम अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. जब रिसीव करेगा तब लिखेगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राम, नरेशन में लिखेगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राम, और उसी का बी
मान लीजिए मोहन को इंडोर्स कर देता है। इंडोर्स करने का मतलब होता है दे देना। हमको किसी ने चेक दे दिया, हम उसी चेक के किसी और को दे दिया जिसका पैसा मेरे यहाँ बाकी था, उसको इंडोर्समेंट करते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू check in hand account. If check received is endorsed to someone else on same date, on same date, मोहन अकाउंट टू राम अकाउंट। इस तरह का जनरल एंट्री पास करेंगे चेक के मामले में। चेक वाला भी ट्रांजैक्शन आएगा तो ऐसा हम लोग पास करेंगे जनरल एंट्री। वैसे ही गुड्स का होता है, गुड्स के मामले में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखिए एंट्रीज फॉर बैड डेट्स। एंट्रीज फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स होता क्या है, मैं लिखा चुका हूं पहले भी, आज भी लिख लीजिए। इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स if the amount of credit sales is either not realized, amount of credit sales is either not realized or partially realized। partially का मतलब आधा अधूरा। partially realized from the customer the amount not realized is a loss। the amount not realized is a loss and called as bad debts। called as bad debts। देखिए नंबर वन, if the complete amount is not received from the debtor, जिसके यहाँ पैसा बाकी था, 1 रुपया भी नहीं दिया, सबका सब चला गया, तब क्या जनरल एंट्री पास करें। इफ द कंप्लीट अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। bad debts account debit to debtors account। Now number two, if amount is partially recovered,
if amount is partially recovered, जितना मिलेगा उसको हम लोग कैश में या बैंक में रिसीव करेंगे। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, उसके नीचे लिखे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का नाम लिखेंगे जिसके यहाँ पैसा बाकी था, जितना दे दिया उसको कैश या बैंक में रिसीव करेंगे, डेबिट द रिसीवर। और जितना नहीं आया वो लॉस है, लॉसेज आर डेबिटेड, बैड डेट्स में दिखा देंगे जितना नहीं आया। टू डेटर्स अकाउंट इज द गिवर। नेक्स्ट लिखिए व्हेन बैड डेट्स रिकवर्ड, जब मिल जाए तब बैड डेट। व्हेन बैड डेट्स इज रिकवर्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, रिकवरी का मतलब यही है। टू बैंक, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। लिखिए एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, entries related to goods, देखिए ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर नहीं लिख सकते तो ओनर लिखिए, OWNER, ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय ओनर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट करेंगे परचेज। नेक्स्ट लिखिए गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब दान दे दिया, कोई भीख मांगने के लिए आया है ना, तो उसको दे दिया उसमें से कुछ, तो वो चैरिटी हुआ, दान हुआ। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसका डेबिट क्रेडिट ऐसे कीजिएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट देखिए, फ्री सैंपल बांटता है, बुक्स वगैरह बांटता है, टीचर को देता है, मेडिसिन वाला डॉक्टर को मेडिसिन देता है सैंपल में। कि आप ट्राई करके देखिए, अगर अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो आप इसको प्रिस्क्राइब कीजिए, पेशेंट को लिखिए, या बच्चों को रेकमेंड कीजिए कि ये बुक अच्छी है, ले लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, अरे दवाई। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल में अगर बांटता है तो उसको एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
If goods are used for making assets, if goods are used for making assets, अगर कोई लकड़ी का कारोबार करने वाला है और अपनी लकड़ी से अपना फर्नीचर बनवाता है अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकान के लिए, तो उसका एसेट हो जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हर हालत में परचेज को ही, गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांसैक्शन होंगे सब में क्रेडिट होगा परचेज ही। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया या चोरी हो गया, बाय थेफ्ट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, तो उसी को डेबिट कर देंगे, लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, जो गुड्स चोरी गया या जल गया आग में, उसका इंश्योरेंस नहीं लिया गया था, तो उसके लिए क्या हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे? इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। टू लॉस बाय फायर अकाउंट। Sir, repeat again. Profit and loss account debit to loss by fire account. Next is when goods are fully insured. When goods are fully insured, पूरा का पूरा इंश्योरेंस था, मिल गया। When goods are fully insured, insurance company account debit to loss by fire account. Insurance company account debit to loss by fire account. When insurance claim का पूरा नहीं एक्सेप्ट किया, when insurance company accept partial claim, insurance company account debit प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना नहीं किया उतना का लॉस दिखा देंगे, लॉसेज आर डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, दोनों को जोड़ करके टू लॉस बाय फायर अकाउंट। बात समझ रहे हैं ना? ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अपवाद है ये। वो 3 फॉर्मूला से नहीं बनेगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में है ना, कुछ अलग है, वो अपवाद हैं। बैड डेट से रिलेटेड, ये सब हमने आपको इसलिए लिखाया कि आप इसको ध्यान से बढ़िया से पढ़िए। गुड्स गिवन एज चैरिटी का जर्नल एंट्री क्या लिखा है, बोलिए?
goods given as charity. जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? गुड्स दान में दे दिया, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अपने यूज के लिए प्रोप्राइटर जब गुड्स निकालता है तो क्या है, गुड्स निकाले चाहे पैसा निकाले, ड्राइंग्स में आता है वो। ड्राइंग्स में आता है? उसकी एंट्री क्या होगी? बोलिए। ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और अगर गुड्स को फ्री सैंपल में दिया गया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या जनरल एंट्री पास कीजिएगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ, अगर अपने लिए अपने घर के यूज के लिए गुड्स ले जाएगा प्रोप्राइटर, तब ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट जनरल एंट्री होगा। ठीक है। और अगर आग लग जाए गुड्स में या चोरी हो जाए गुड्स का, तब उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? क्वेश्चन में आ जाएगा तब गुड्स लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। हर हालत में क्रेडिट परचेज को करना, क्योंकि स्टॉक घटेगा परचेज घटेगा। ठीक है, खूब ध्यान से इसको याद कर लीजिए, आज ही पढ़ लीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ओके ठीक सर। है। लिखिए कुछ क्वेश्चन। समय तो नहीं है अब, लेकिन लिखिए क्वेश्चन। Pass journal entries for the following transaction. Pass journal entries for the following transactions. Number 1, Kamal is declared insolvent. Insolvent का मतलब अपना कर्ज अदा करने के लायक नहीं है अब वो डिक्लेयर हो गया। Kamal is declared insolvent. Received 70 paisa in a rupee from his office. Sir, repeat the first line. Received First line 70 paisa. Kamal is declared insolvent. उसके आगे Kamal is declared insolvent. Received 70 paisa in a rupee from his office against a debt of rupees 2000. कहा एक आदमी है कमल जिसके यहाँ 2000 रुपया बाकी था, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कहा जी इसके पास कोई रास्ता नहीं है पैसा देने का, पैसा बाकी रहे तो आप किसी का चमड़ी नहीं उधेड़ सकते, जान नहीं मार सकते हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का पैसा कितना था सर?
तो 1 रुपया में 70 पैसा वो देता है, 30 पैसा देने के लायक नहीं है। उसके ऑफिशियल प्रॉपर्टी वगैरह से बेच बाच के कहीं से रुपये में 70 पैसा वसूला गया, 30% का लॉस हो गया। तो 2000 का 30% कितना होगा? 1400 मिल गया, 600 नहीं मिला। 2000 का 30%। ठीक है, तो जो मिल गया उसको हम लोग रिसीव करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1400, कैश अकाउंट डेबिट 1400। उसके नीचे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 600, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 600 टू कमल अकाउंट 2000, टू कमल अकाउंट 2000। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। राम who was a debtor of rupees 1000, Ram who was a debtor of rupees 1000 becomes bankrupt and paid 50 paisa in a rupee। बैंकरप्ट हो गया, एको पैसा नहीं उसके पास, कहीं से कर्जा उधार लेके रुपया में 50 पैसा मतलब 50% ही देने के लायक। bankrupt के बाद पेड 50 पैसा इन ए रूपी। क्या जनरल एंट्री पास कीजिएगा, जितना दिया है उसको कैश में रिसीव कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट 500, कैश अकाउंट डेबिट 500 500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500, 500 मिला, 500 नहीं मिला। टू राम अकाउंट 1000, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए, received cash from Mohan rupees 500 whose account was written off as bad debts। Their Whose account account गिरा, was written as bad debts received cash from Mohan rupees 500 whose account was written off as bad debts। बैड डेट कर दिया गया था लेकिन इस साल आके दे गया। दे गया तो जनरल एंट्री पास कीजिएगा ना। क्या रिकॉर्ड कीजिएगा, क्या लिखिएगा? कैश आता है तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 500 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500, कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 500 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500। ये हमारा बैड डेट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आएगा ही, इससे आता ही है। सो यू कीप इन माइंड, डू सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, repeat it, revise it time and again so that it must go to your mind।
एक बार सुन लेने से और एक बार क्लास में देख लेने से नहीं होगा। 100 बार देखिए, 200 बार देखिए, और उस समय तक देखते रहिए जब तक कि आपको याद नहीं रहे। 3-4 एंट्री है, घुमा फिरा के इसी को देता है। ठीक है, मैं समझे ये वाला, बहुत समझा दिया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम?